देखिए, हमारे देश के नेताओं को ये लगता है कि भाई आप हमारी जो पूरे देश की जनता है ना, वो पागल है और ये नेता, इनके ही अंदर दिमाग है। ये जो कुछ कह देते हैं ये सोचते हैं कि भाई जनता क्या जाने, जनता को कुछ भी पता नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो ये अखिलेश यादव साहब, राहुल गांधी और ये अरविंद केजरीवाल इधर, सोनिया गांधी इधर, जो तमाम नेता हैं, उन्होंने एक दावा किया कि भाई मोदी अगर आएगा तो संविधान बदल देगा। अब आप एक चीज बताइए कि जब संविधान बनाया गया तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो इतना ज्ञानी इंसान था, जिसके पास इतना दिमाग था, हमारे जो पूर्वज थे लाल बहादुर शास्त्री साहब और तमाम लोग थे जो संविधान सभा के अंदर थे और बाहर थे, जिन्होंने संविधान को बनाया, भाई उनके दिमाग में नहीं आया होगा, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि कोई मोदी आएगा और संविधान खत्म कर देगा, या कोई राहुल गांधी आएगा या अखिलेश यादव आएगा, केजरीवाल आएगा, वो संविधान खत्म कर देगा। जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसके नफा और नुकसान देखे जाते हैं। उनके दिमाग में भी आया होगा कि भाई कोई आएगा और संविधान खत्म कर देगा, तो उसके लिए उपाय किए होंगे ना, किए होंगे नहीं? और वही उपाय आज भी देश के संविधान के अंदर है। मोदी तो छोड़िए, दुनिया की कोई ताकत संविधान अगर खत्म करेगी, मान लो अगर कि मोदी संविधान खत्म करें तो इनकी कुर्सी चली जाएगी। ये प्रधानमंत्री संविधान की वजह से हैं और ये देश को चूतिया बना रहे हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी और केजरीवाल कि भाई मोदी संविधान खत्म कर देगा, जबकि उसी संविधान की वजह से मोदी की कुर्सी है। अब आज इस सेशन के अंदर एक देशभक्त के तौर पर आप किसी भी पार्टी को समर्थन करें, आप अखिलेश यादव को पसंद करें, आप राहुल गांधी को करें, आप केजरीवाल को करें, आप मोदी को करें, ममता बनर्जी को करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मोदी मुझे दूध देता है, ना अखिलेश यादव, ना राहुल गांधी, ना केजरीवाल। मुझे खुद कमाना और खाना पड़ता है और आपको भी वही है। आप चाहे किसी भी पार्टी का समर्थन करिए, आपको कोई खाने नहीं देता है। सच्चाई आप देखिए कि सच्चाई क्या है। सबसे बड़ी बात कि आज जो नेता आपको संविधान लेकर घूमते दिखाई पड़ रहे हैं, जो नेता, उनमें से 99% की बात कर रहा हूं, थोड़े बहुत की नहीं, 99% जो नेता है ना, 99% जो नेता हैं, चाहे आप सांसद उठाइए, विधायक उठाइए, उनसे अगर संविधान के बारे में पूछ दिया जाए तो मुंह बंद हो जाएगा। किसी से पूछ दिया जाएगा बताओ संविधान की 3री अनुसूची में क्या है, किसी से पूछ दिया जाए कि संविधान के 41 अनुच्छेद में क्या है, किसी से अगर पूछ दिया जाए कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, एक भी नेता, बोल रहा हूं, ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ये केजरीवाल और ये मोदी जी, ये तमाम लोग, मैं ये दावा कर रहा हूं कि एक अच्छा जो संविधान का जानकार है इनसे सवाल पूछ दे कि बताओ अनुच्छेद 371 में क्या है, ये नहीं बता पाएंगे। इन्हें पता नहीं है कुछ और ये संविधान बदलने की बात करते हैं। खैर, आप लोग देखिए कि संविधान जो है वो दुनिया की कोई ताकत जो है वो बदल नहीं सकती है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जब संविधान बनाया गया, हमारी संविधान सभा ने जब संविधान बनाया, तब क्या हुआ कि संविधान सभा ने हर एक चीज के लिए एक नियम कायदा बनाया। जैसे कि आपका घर होता है तो आपके घर में होता है कि भाई सुबह आपको ये काम करना है, दोपहर को ये काम करना है, शाम को ये काम करना है। जैसे नियम बनाए जाते हैं वैसे ही हमारे देश के लिए एक संविधान बनाया गया, उसके अंदर नियम बनाए गए कि भाई ऐसे ऐसे देश चलाया जाएगा। और उस वक्त जब संविधान बनाया गया तो इसके अंदर कुल मिलाकर 8 अनुसूची क्या थी, 8 अनुसूची थी। उसके बाद इसमें 22 भाग थे, 22 भाग थे और कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। इनको आर्टिकल भी बोलते हैं, अनुच्छेद को। अब क्या हुआ कि सिर्फ इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि ये जो आपको 8 अनुसूची दिखाई पड़ रही हैं, उसमें संविधान संशोधन के जरिए ये 8 की जगह 12 कर दी गई हैं। 8 की जगह अभी फिलहाल 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 थी, अब 12 हैं। और जितने भी अन्य संविधान संशोधन हुए हैं उसमें अनुच्छेद 395 ही हैं, लेकिन उनमें ABCD करके जोड़ दिया गया। आप सबसे पहले इसको समझिए, उसके बाद विद प्रूफ के
मैं आपको यह साबित कर दूंगा कि मोदी जी छोड़िए, हिंदुस्तान की कोई ताकत कितना भी बड़ा शहंशाह संविधान को खत्म नहीं कर पाएगा। ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी और केजरीवाल कुछ भी कहें, ये संविधान की ताकत है कि बदल नहीं सकती है। ये नेता जो है ना, ये आपको केवल पागल बना रहे हैं। वोट लेने के चक्कर में इन्होंने देश की जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बुद्धिमत्ता के ऊपर, उनकी इंटेलिजेंसी के ऊपर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और केजरीवाल ने सवाल खड़े किए हैं कि भाई वो संविधान बदल जाएगा जो बाबा साहब ने लिखा है। क्यों नहीं बदल सकता है वो आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बताता हूं कि संविधान में एक आर्टिकल है 368, 368। यह आर्टिकल आप याद रखिए। इस आर्टिकल के तहत इसको कहते हैं संविधान संशोधन। क्या कहते हैं? संविधान संशोधन। भाई जब बाबा साहब या संविधान सभा ने संविधान बनाया तो वो इतने पागल नहीं थे जितने आज के नेता हैं। बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ऊपर की चीज थे। उन्होंने क्या किया कि उनको पता था कि ये जो संविधान है वो 1947, 48, 49, 50 तक बनाया जा रहा है। तो भाई आज 1947 में टाइम कुछ और है, दुनिया की, समय की, भारत की जरूरतें कुछ और हैं। कब? 1947 में। और आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, 1970 में, 1972 में, 1990 में, 2000 में, 2010 में, 2020 में, 24 में, 50 में, समय कुछ और होगा। तो तमाम जो संविधान सभा थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने क्या किया, एक आर्टिकल दिया जिसका नाम था 368, जिसको कहते हैं संविधान संशोधन। और इसी संविधान संशोधन के तहत अगर सरकार को लगता है, मोदी सरकार को अगर लगता है कि संविधान में किसी कानून के अंदर बदलाव किए जाएं, तो आर्टिकल 368 का यूज किया जाता है, जो खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा ने हमको प्रदान किया है कि भाई समय के साथ साथ आप बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, 35 से हटा, तो वो उसको जो हटाया गया वो इसी आर्टिकल के तहत हटाया गया। या देश में कोई नया कानून बनाया जाएगा तो वो भी आर्टिकल 368 के तहत संविधान का संशोधन किया जाएगा और देश में नया कानून बनाया जाएगा। यह अधिकार किसने दिया था? यह अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब ने दिया था। लेकिन यहां पर यह कह रहे हैं कि मोदी तो तानाशाह बन जाएगा, संविधान बदल देगा। तो क्यों नहीं बदल सकता है वो देखिए। भाई मोदी संविधान क्यों नहीं बदल सकता? आप 400 छोड़िए, आप 500 सीटें जिताइए, मोदी को 500 सीटें जिताइए, मोदी संविधान नहीं बदल पाएंगे। क्यों नहीं बदल पाएंगे वो आपको बताता चलता हूं। मोदी जो है ना प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री क्यों है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मोदी प्रधानमंत्री क्यों है? किस किताब में लिखा है कि मोदी प्रधानमंत्री होंगे? बताइए, देश की कौन सी किताब में यह लिखा है कि मोदी प्रधानमंत्री होंगे? आपका जवाब होगा कि भाई देश के संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा जो राष्ट्रपति को सलाह देगा। संविधान का आर्टिकल 74 यानी कि 74 यह कहता है कि देश के राष्ट्रपति, क्योंकि देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद के शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा। यह संविधान का आर्टिकल 74 कहता है। अब आप एक चीज सोचिए कि मोदी प्रधानमंत्री हैं, एक मंत्रिपरिषद होगी, उसके शीर्ष पर मोदी होंगे। यह संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है? 74 में लिखा है। अब आप एक बात बताइए कि अगर मोदी संविधान खत्म कर देगा तो भाई ये आर्टिकल भी खत्म हो जाएगा, और जब आर्टिकल खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो मोदी काहे के प्रधानमंत्री? जिस चीज में ये लिखा है कि मोदी प्रधानमंत्री होंगे, या अखिलेश यादव होंगे, राहुल गांधी होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे, आप होंगे या आपका भाई होगा, जिस चीज में ये लिखा है कि भाई फलाना आदमी प्रधानमंत्री होगा, क्या कोई इतना पागल होगा कि उसी चीज को खत्म कर दे?
मोदी छोड़िए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत, ये जो संविधान है, ये नेता बकवास करते हैं ना, ये तमाम नेता, कभी नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? और अगर समझ में आई तो हिंदुस्तानी के तौर पर ये जो नेता झूठ फैलाते हैं, इनके झूठ को बेनकाब करिए। बेनकाब करना आपका काम है। आप इनको पसंद करिए, इनके साथ खूब इनको वोट करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पसंदीदा नेता हैं अखिलेश यादव है, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल है, कोई दिक्कत नहीं। आप वोट करिए, आपका अधिकार है। इनका खूब समर्थन करिए। लेकिन जब ये झूठ फैलाएं, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, देश के साथ रहिए। झूठ के ऊपर देश के साथ रहिए, क्योंकि ये नेता आपके घर को नहीं चलाएंगे। आप जब भूखे होंगे तो ये नहीं आएंगे। बात समझ में आई? तो इस झूठ को बेनकाब करिए कि संविधान बदल जाएगा। जय हिंद।